दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ANI जो एक समाचार एजेंसी है, जिसको एक स्वतंत्र जो है विचार रखने चाहिए और एक मतलब है संविधान के अनुसार उच्च कोटि की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन वो सरकार, भारत सरकार का पिछला गुप बना हुआ है। अभी ANI ने एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे एमिनेंट थिंकर्स और एक्स जजेस, रिटायर्ड जजेस, एमिनेंट पर्सनालिटीज, इन लोगों ने राहुल गांधी जो ACI के ऊपर जो क्या कहते हैं दोष मढ़ रहे हैं और एटम बम या हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, ये एक्चुअली संविधान को कमजोर करने का एक प्रयास है, जिसको वे कंडेम करते हैं। ये कौन से एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, कौन से एक्सेसेस हैं जो ACI को के बचाव में आए हैं? वो ACI जो अपोजिशन मतलब BJP द्वारा किए गए घपलों से आंखें मूंदे हुए है। बिहार चुनाव में BJP ने चुनाव से पहले और जो चुनाव जारी होने की जो घोषणा सूचना आयोग द्वारा जारी की जाती है, तो उसके बाद में चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये महिलाओं को सहायता के रूप में दिए, ताकि वो अपना कोई काम कर सके, बिजनेस कर सके, ऐसा उन्होंने जो है ना दिखाया। लेकिन क्या ये उनके मतलब है कार्यों को बढ़ाने के लिए, उनके क्या कहते हैं जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए दिए गए? ये 10-10 हजार रुपये स्पष्ट तौर पर घूस के रूप में दिए गए, ये ACI को पता है। लेकिन आंख मूंदे रहा ACI। चुनाव से 2 दिन पहले तक ये बांटे गए पैसे। अब आप ये देखिए कि अगर कोई पार्टी, मतलब नाम तो भाजपा का है, लेकिन दरअसल में सब करा धरा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, कि 14,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने भारत में योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लिए, 32,000 रुपये लिए, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्शन में घूस बांटने में जो है लगा दिए, ताकि जो आम जनता है, जो बेचारी जिसको महीने में 6,000 भी जो है वो नहीं मिलते हैं, महीने में 6,000 मिलते हैं, उनको 10-10 हजार रुपये दे दिए। इलेक्शन कमीशन चुप, आंखें बंद किए हुए है। और तो और जो प्रवासी हैं, बिहारी लोग, उनको बिहार में आकर वोट डालने के लिए रेलवे टिकट दिया गया, सरकार के पैसे से नहीं, दिया तो सरकार ने है, लेकिन वो पता नहीं कौन से फंड से दिया है। अब इन्होंने जो 12,000 ट्रेनें सरकार बिहार में चुनाव के लिए जो है चलाई, अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा लगा होगा। ये सब ACI के सामने हो रहा है। ACI चुप है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि फेयर इलेक्शन के लिए
स्वतंत्र इलेक्शन के लिए ही ईसीआई है, लेकिन वो देख कहाँ रही है। वो तो पूरी तरह से जो है नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार काम कर रही है। उसका नरेंद्र मोदी का एक पालतू कुत्ता बन गया है ईसीआई। अब आप देखिए, उस ईसीआई के लिए कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज जो है विरोध कर रही है कि ईसीआई को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। ईसीआई को कहाँ कमजोर करने का प्रयास हो रहा है? राहुल गांधी ने तो प्रमाण दिखाए और सार्वजनिक रूप से दिखाए, सब पत्रकारों के सामने दिखाए कि किस प्रकार जो है ईसीआई ने हरियाणा में जो किया, आपके महाराष्ट्र में जो किया, कर्नाटक में जो किया, वो ओपनली दिखाया और उसका प्रमाण दिया। एक मतलब ठोस प्रमाण दिए, ऐसे नहीं बकवास नहीं की। इससे पता चलता है कि ईसीआई जो है वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया है, जिसको वो जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। और उस ईसीआई के लिए एएनआई के अनुसार देश के प्रबुद्ध लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने और ऐसे लोग जो सजग हैं और एमिनेंट लोग हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर दोष मढ़ा। तो ये कैसा तरीका है भाई? ये कैसी पत्रकारिता है? ये तो सरासर क्या कहते हैं, इसका मतलब एएनआई जो है वो काम जो सरकार के पिट्ठू, वो सही पत्रकारिता नहीं कर रही है। अपने आप को वो दिखा रही है कि हम किस तरह से सरकार के कहे अनुसार जो है सूचना दे सकते हैं, सोशल मीडिया में लेख डाल सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। शेम ऑन एएनआई। जय भीम, नमो बुद्धाय।